स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम करेंगे मैथ की 9th बुक की एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आपको पता है डिवाइड कैसे हम करते हैं। इन एक्सप्रेशंस को आपने डिवीजन के जरिए कैसे सोल्व करना है, आए कॉपी पे चलते हैं। डिवीजन के मेथड से इनको एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। हम सबसे पहले जैसे आम डिवीजन में भी करते हैं कि जो आपकी बड़ी रकम होता है, बड़ा डिजिट होता है, वो आप उसको अंदर रखते हैं और छोटे डिवीजन के साथ उसको छोटे नंबर के साथ डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन बड़ी है, आपने इसको अंदर रख लेना है और छोटा नंबर आपके पास 3x - 2 है, इसको बाहर रख के हमने इसको डिवाइड करना है। जब हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन होती है तो उसमें हम हमेशा फर्स्ट रकम देखते हैं कि हमारे पास वो क्या है और उसके साथ जो हमारे पास एक्सपोनेंट दिया हुआ है उसके साथ वो वैल्यू क्या है, ये हम देखते हैं। बाकी इन वैल्यूज़ को हम नहीं देखते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक भी आ रही थी, यहाँ -9 है कुछ बुक्स में और कुछ बुक्स में यहाँ पे -10 है। -9 के साथ ये कंप्लीटली सोल्व नहीं हो रहा था, -10 के साथ ये कंप्लीटली सोल्व हो रहा है। इसलिए जिन बच्चों की बुक में यहाँ -9 है उसको काट के आप -10 कर दें। मेरे पास यहाँ बुक में देखें, मेरे पास भी यहाँ पे -9 ही लिखा हुआ था, तो मेरा उससे सोल्व नहीं हुआ था। तो दूसरी बुक से जब मैंने देखा तो वहाँ -10 था, तो इस वजह से जिन बुक्स की बच्चों की बुक में यहाँ -9 है उसको सबसे पहले चेंज करके यहाँ पे -10 कर दें। अच्छा, अब हमने जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे -3x है हमारे पास, इसके साथ हमने देखना है कि हमारे पास ये वाली वैल्यू पूरी, इसका x की पावर 3 भी और ये 27 पूरे का पूरा है। इस 3x के साथ आपने देखना है, ना हमने इसको देखना है ना हमने आगे की बाकी वैल्यू देखनी है। तो अब अगर आप देखें, मैं यहाँ पे 3 के टेबल में आपके पास कहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई कर दूँ 9 के साथ, इसको 3 को मल्टीप्लाई 9 के साथ करूँ तो ये वाली वैल्यू हमारी पूरी की पूरी आ जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं 1x ऑलरेडी आपके पास यहाँ मौजूद है, तो हम इसको एक 2x यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास 2x ये हो जाएंगे, 1x ये हो गए, तो हमारे पास ये सेम टू सेम यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 9x स्क्वायर x की पावर 2, इसके साथ अगर मैं 3x को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास यही वाली वैल्यू आ जाएगी। 9 3 दा 27, x2 और x की पावर 1 जमा होकर 3 हो जाएगी, ये आ जाएगी। माइनस का साइन आपने आगे इसके साथ वैसे ही लेना है। 9 2 दा 18, 18 2x, ये है हमारे पास x की पावर, यहाँ पे कोई भी नहीं है तो सिंपल x की पावर 2 आ जाएगी। ये दोनों सेम पावर्स आ रही हैं इसलिए ये इसके नीचे आएगा, ना कि इधर या इधर, ठीक है। आपने सेम इसी पावर को देखना है कि आपके पास जो इसकी पावर होती है और अगर इसकी पावर सेम हो तो उसी के नीचे आपने इसको लिख देना है। साइन चेंज करते हैं, माइनस करते हैं, ये आपका कट जाएगा। +9 है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस हो चुके, आपके पास आ जाएगा 27। ऊपर की वैल्यू वैसे ही नीचे उतर आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा 27 है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है, एक x आपके पास है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। 9 3 दा 27 आ जाएगा, x की एक पावर ये और एक ये हो जाएगी, तो आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अब दोबारा x नहीं, स्क्वायर नहीं कंसीडर करना है, अब इसी को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18x, ठीक है। साइन चेंज कर दें, ये आपके पास प्लस का है, ये माइनस का साइन हमेशा बड़ी रकम का आता है। 18 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 15x आ जाएगा, -10 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास है 15x, x ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 15 आ जाए। तो आप इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15x और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 को अगर हम इसके साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर ये वाला HCF जो है हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। अच्छा, अब ये देखें, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे ये मिस्टेक आपकी आ रही है बुक्स में, मेरे पास भी बुक में यहाँ पे 21 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने जब इसको 21 के साथ इसको सोल्व किया है तो ये देखेंगे बाकी नीचे रिमाइंडर बच रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ इस मिस्टेक की वजह से कि यहाँ पे 21 नहीं आना था। दूसरी बुक्स में, कुछ बुक्स में जो उन्होंने ठीक करके बाद में की थी, वहाँ पे 21 की जगह यहाँ पे 23 है और 23 से देखें ये सिर्फ 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो जिन बच्चों की बुक में यहाँ पे 21 है इसको आप 23 कर दें, बाकी ये सारी स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इस मिस्टेक को आपने ठीक करना है। वैसे ही अंदर ही हमने बड़ी रकम लिख ली है, बाहर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिख लिया है। जैसे मैंने आपको कहा सिर्फ फर्स्ट रकम को देखना है, यहाँ पे पास आपके पास x3 है, यहाँ पे आपके पास x2 है, तो सिंपल आप इसको पूरी वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x3 आपके पास आ जाएगा, -4x यहाँ पे है और एक x ये दोनों जमा होकर x की पावर 2 हो जाएगी, -4x2 प्लस 3x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। वैल्यूज आपने चेक कर लेनी है, इन वैल्यू से हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये 9 है या 4, इससे फर्क पड़ता है कि ये आपकी पावर और वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू कट जाएगी। -9 में से जब आप ये 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा निशान बड़ी रकम का आएगा, -5x स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी बड़ी रकम का निशान प्लस है, प्लस आएगा। 23 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20x - 15, ठीक। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें 5x स्क्वायर, x स्क्वायर ऑलरेडी है तो इस रकम को आपने पूरी को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आ जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 20x - 15। साइन चेंज कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा HCF x - 5। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, हमारे पास यहाँ पे बड़ी स्टेटमेंट, हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो ये वाली है, इसको हम अंदर रख लेंगे और बाहर हम रख लेंगे 2x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। इस पूरी एक्सप्रेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास ये आ जाए, क्योंकि x क्यूब तो ऑलरेडी हमारे पास बाहर भी मौजूद था, यहाँ पे 6 था, ये 6 नहीं था, हमने 2 को 6 के इक्वलेंट करने के लिए हमने इसको 6 से इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आ गया प्लस x 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। साइन चेंज कर दें, ये वाली वैल्यू भी आपकी कट जाएगी प्लस माइनस की वजह से और ये वाली वैल्यू भी आपकी कट जाएगी। आपके पास ऊपर से एक्सप्रेशन नीचे आएगी, प्लस माइनस माइनस होंगे, प्लस 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 6 निशान बड़ी रकम का 6x स्क्वायर प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ से हम 6 बाहर कॉमन जो है ये हमारा किस में आएगा, 3 पे, 3 2 द 6 x स्क्वायर 3 2 द 6, इस वजह से हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी छोटी हो गई है और ये वैल्यू हमारी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास x स्क्वायर है जबकि यहाँ पे हमारे पास है x क्यूब, तो ये इसके साथ डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या करेंगे, ये वाली एक्सप्रेशन आपने अंदर ले आनी है और ये इसके साथ हमने अब इसको डिवाइड करना है,
ठीक है, इसके साथ आपने नहीं करना 6x² के साथ, क्योंकि हम 3 बाई कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन आ गया है, ये भी खत्म हो गया। इस एक्सप्रेशन के साथ सिर्फ आपने इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे 2x² है, एक x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x³ प्लस 2x। ठीक है, सिंपल x से मल्टीप्लाई किया था इसलिए 2 के साथ x आ गया। साइन चेंज कर लेते हैं, अब ये भी कट गया और आपका ये भी कट गया, ऊपर से आपका उतरेगा 2x² प्लस 2। दोबारा इसको सेम आपकी आ गई, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप ये वाली भी कट जाएगी, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2x² प्लस 2। यहाँ से 2 कॉमन दोबारा निकल रहा है, 2 बाहर ले लें, x² प्लस 1 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम ये 4 वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं। अच्छा, इस 4 वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी, ये बहुत ही मुश्किल से सोल्व हुआ था। मेरे पास, मैं आपको बुक दिखाती हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, मेरे पास बुक में ये वाला लिखा हुआ था, ठीक है, 9th की ये जो न्यू बुक है, ठीक, इसमें ये क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ था, ये वाला। यहाँ पे एक तो आपके पास प्लस का जो न्यू बुक होंगी, हो सकता है जो नया आया ठीक कर दिया हो, लेकिन मेरे पास यहाँ माइनस था। फिर यहाँ जो सा था, यहाँ भी मेरे पास प्लस का साइन था, जबकि यहाँ माइनस आना चाहिए था और ये 16 होना चाहिए था। फिर ये सोल्व हो रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा, और ये तो पूरा ही गलत था। ये इसके साथ नहीं सोल्व हो रहा है, x3 माइनस 4x के साथ ये सोल्व हो रहा है, और कुछ बुक्स में ये ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 की जगह 4 लिखा हुआ है, जबकि मेरे पास ये नहीं था। तो मैंने ये काफ़ी दफ़ा रॉन्ग करके, फिर 1-2 बुक्स चेक करके, तो मुझे एक बुक में ये वाला मेथड मिला, जिसमें क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर ठीक लिखा हुआ था, सिर्फ वहाँ पे ये माइनस की एक गलती थी, तो इसको मैंने प्लस कर लिया। ठीक है, ये देखिए, इस बुक में सिर्फ माइनस की गलती है, यहाँ पे जहाँ पे माइनस का साइन है वहाँ पे आपका प्लस होना चाहिए था, 2x³ के साथ प्लस। ये मैं आपको दूसरी बुक दिखा रही हूँ, जो मैंने आपको अपनी बुक दिखाई है उसमें तो बहुत ही मिस्टेक थी, और यहाँ पे -16x बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, x³ माइनस 4x भी ठीक लिखा हुआ है, बाकी क्वेश्चन ठीक था। इस वाली बुक में सिर्फ प्लस की एक माइनस की गलती थी। ठीक है, तो जिन बच्चों की बुक में ये एज इट लिखा हुआ है, वो वहाँ पर सिर्फ माइनस को प्लस में चेंज कर ले, और जिनके पास जैसे मेरी वाली फर्स्ट वाली बुक मैंने आपको दिखाई है वैसी है, उसमें वो पूरा क्वेश्चन ठीक कर लें। तो आपने इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन जो सा है सोल्व करना है। यहाँ पे ये आपके पास माइनस का निशान आएगा, मैंने प्लस फिर वही गलती से लगा दिया था, माइनस है और ये 16 है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। आपने अंदर, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, बड़ी रकम हमने लेनी है, बड़ी रकम वैल्यू हम अंदर ले लेंगे, बाहर x3 माइनस 4x के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। x3 ये वाला और बाहर सेम है, हमें सिर्फ ये 2 चाहिए, तो हम इस पूरी वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास आ जाएगा 2x3, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4x, क्योंकि ये इधर नहीं आएगा, यहाँ पे x² था, तो ये x के नीचे ही उसकी सेम वैल्यू आ जाएगी। ये प्लस माइनस होके कट गया। अब ये आपका ऊपर से नीचे आ जाएगा 4x² प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी रकम का 8x आपके पास आ जाएगा। इन दोनों में से हम कॉमन जो सा है 4 बाहर ले सकते हैं, 4 बाहर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास बच जाएगा x² माइनस 4 के टेबल में एक 2 पे आता है, 2x आपके पास बच जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है x², जबकि यहाँ पे हमारे पास है x³। स्क्वायर ये बाहर छोटा है, हम इसको बड़ा नहीं कर सकते, और जो क्यूब है ये छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, जैसे हम मैथ के दूसरे डिवीजन वाले क्वेश्चंस में करते हैं कि जब हमारे पास बाहर छोटी रकम आ जाए, अंदर छोटी रकम आ जाए और बाहर बड़ी रकम हो, तो हम क्या करते हैं, अंदर वाली रकम को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हम इस वाली रकम को अंदर ले आएंगे और ये बाहर ही रहेगी। अब हम इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इसको इग्नोर कर दें 4, क्योंकि ये कॉमन हम ले चुके हैं। आपने सिर्फ इस वाली वैल्यू के साथ इसको हमने डिवाइड करना है, इन दोनों को। यहाँ पे हमारे पास x³ है, x² बाहर है, x से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x³ आ जाएगा, इसको आपने x से मल्टीप्लाई कर दें, x³ आ जाएगा, x को आप इससे भी मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2x² माइनस 2x²। अब ये इसके नीचे नहीं आएगा, तो इसको हम साइड पे लिख देंगे माइनस के निशान के साथ, -2x²। माइनस करते हैं, साइन चेंज हो गया, इसके हम माइनस का निशान है, प्लस का नीचे लगा दें। अब अरेंज करके लिख दें, क्योंकि x² बड़ा है, x छोटा, तो x² पहले लिख देंगे, प्लस के साइन के साथ माइनस, फिर ये वाला 4x नीचे उतार लेंगे। अब इस वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करें, x² ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सिर्फ 2 हमें चाहिए मजीद, तो हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 2 टू द 4x। वैल्यूज़ के नीचे वैल्यूज़ लिख दें, साइन चेंज कर दें और आपकी वैल्यू कट जाएंगी, ये पूरा पूरा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, 2 वैल्यू हमने सोल्व कर ली, अभी थर्ड वैल्यू ये वाली हमारी बची हुई है। तो जो आपका आंसर आया था ये वाला, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा था जिसके साथ हमने लास्ट पे इसको सोल्व किया था वैल्यू को, उसी वैल्यू के साथ हम इसको भी डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन था 3x² माइनस 6x, और हमारे पास ये था x² माइनस 2x स्केयर वगैरह। ठीक है, तो आपने सिंपल इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एचसीएफ आपके पास आ जाएगा, एक्स के पास एचसीएफ आ जाएगा x² माइनस 2x। यहाँ से हम x बाहर कॉमन ले सकते हैं, x बाहर कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 2 इसका आंसर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि तमाम आने वाले बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।